हेलो, वेलकम बैक। एनडीटी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार हैं, जिनसे हम आज रूबरू होने वाले हैं और जिनसे हम जानेंगे सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट को ज़रूरत होता है कि कैसे क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार। वेलकम टू द एनडीटी एकेडमी। थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके। तो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं कन्हैया कुमार इस 2019 की वैकेंसी में जो आई थी वैकेंसी, उसमें मैं सब इंस्पेक्टर पद पे चयनित हुआ हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं यही हूँ। तो ये छोटा सा ब्रीफ अभी है। तो अब अपने बारे में तो थोड़ा सा ये होता है ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि नॉर्मली सबको जानता है कि सब इंस्पेक्टर होने के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। हाँ, तो आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितना तक एजुकेट है हो चुका है? मैं 2010 में मैट्रिक दिया हूँ और 12th साइंस स्ट्रीम मैथ PCM से किया हूँ। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। साइकोलॉजी से? हाँ। उसके बाद मैंने 2015 के बाद प्रिपरेशन शुरू कर दी। मतलब आपका ग्रेजुएशन 2015 में हुआ है? हाँ, 2015 में हुआ। उसके बाद लास्ट ईयर में थे, उस वक्त से ही हम सोच लिए कि हमें तैयारी अब शुरू कर देना चाहिए। मतलब उसी समय आपने सोचा था कि मुझे दरोगा ही बनना है, या फिर नहीं? ऐसा मतलब दरोगा बनने का एक होता है ना जुनून आना? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन है कि वक्त बीतता गया, समय आते गए, टर्निंग पॉइंट आता गया। पहले मैं सोचता था कि कोई भी जॉब हो जाए तो ये हो जाए, किसी तरह से लाइफ सेट हो जाए। लेकिन वक्त बीतता गया, धीरे धीरे रुझान मेरा ये कि फ़ौज बनना है। मैं बचपन में आर्मी बनना चाहता था। मतलब वर्दी से बहुत हमको प्यार था, लेकिन उसमें मैं कुछ पर्सनल मेडिकल अनफिट की वजह से उसमें नहीं बन पाया। तो ये एक मौका लेके आया सब इंस्पेक्टर बनने का। और देखिए 2019 की वैकेंसी आई, उसमें मैं फॉर्म भरा और हाँ, इस पद पे आज हूँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे 2015 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो अक्सर आदमी जो होता है ग्रेजुएशन के बाद आगे की मास्टर डिग्री के चक्कर में रहता है, जैसे सोचता है। तो वैसा आपने सोचा कि नहीं सोचा? ऐसा क्यों? मतलब नहीं, हमने सोचा कि बस ग्रेजुएशन हो गया है। देखा जा रहा है कि 2015 के बाद आपका अभी 2022 चल रहा है, 7 साल का गैपिंग है। तो उसके तो हाँ, वही बताना चाह रहे हैं कि इतने सालों में हमने क्या क्या परेशानियां झेली, कितने फेल्यूर आए, कितने अप्स एंड डाउन आए, कैसे हमने अपने आप को हैंडल किया। तो 2015 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सब दोस्त कर रहे थे कि भाई PG कर लो, लेकिन हमने सोचा कि PG करके भी क्या करेंगे। जो आवश्यक क्वालिफ़िकेशन चाहिए था एक जो ऑफिसर बनने के लिए, ये BPSC हो, UPSC हो, हाँ, वही इतना से काम चल जाएगा। तो वो मतलब आप काम बचाने के चक्कर में फर्दर एजुकेशन नहीं किया? हमने सोचा कि आगे 2 साल कौन टाइम बर्बाद करेगा, जो भी होगा अब इसी पे होगा। तो हमने ग्रेजुएशन करके छोड़ दी और मन तन से लग गए पढ़ने में। मतलब 7 साल आपने सिर्फ पढ़ाई किया है और कुछ नहीं किया है? हाँ, इस बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, उसको मैं बताऊंगा। मैं इस पर बाद में आऊँगा कि आपने अप्स एंड डाउन को कैसे मैनेज किया है, कैसे हैंडल किया है। ये चीज़ें बाद में होंगी। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हमारे फैमिली बैकग्राउंड, मैं बहुत ही साधारण फैमिली से आता हूँ, नीचे से आया हूँ। पिताजी एक साधारण किसान का बेटा हूँ, साधारण किसान है। माँ गृहिणी है और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब इकोनॉमिकली भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं? हाँ, उतना नहीं है। तो हम आपसे अब जानना चाहेंगे, जो जानते सब कि सब इंस्पेक्टर बने हैं, तो जब आप रिजल्ट देखे होंगे कि हाँ मैं चयनित हो चुका हूँ, उस समय आपके फीलिंग्स क्या थी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? उस समय लग रहा था कि ऐसे मानो कि इतना खुशी, हाँ, ऐसे लग रहा था ना कि एक लंबे अरसे के बाद कुछ मिला है। उस खुशी को उस खुशी को हम क्या कहें, इतना मतलब इतना क्रेजी हो गए थे ना अंदर से। रोम रोम लग रहा था, खुशी से झूम रहा है अंदर से, दिल बाग बाग हो उठा है, ऐसा लग रहा था।
तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 7 साल का गैपिंग है, इसमें सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर जो बिहार का निकलता है, बिहार सब इंस्पेक्टर का तो वैकेंसी नहीं आया होगा, और सारे भी वैकेंसीज आए होंगे जिसके जरिए आपने एग्ज़ाम भी दिए होंगे। आपने क्या बोला कि मुझे जॉब की एक नॉर्मल से परिवार की यही ज़रूरत होती है। हाँ, इसके पहले हम 2014 में मेरा फर्स्ट टाइम बिहार पुलिस हुआ था, तो उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। मतलब ग्रेजुएशन से पहले? हाँ, ग्रेजुएशन के पहले। हाँ। तो उस समय ध्यान नहीं दिए और हमारा फिजिकल उतना अच्छा था नहीं। 6 मिनट की दौड़ थी, तो उस समय हर बार हम फेल हो जाते थे दौड़ में। 2014 में हम बिहार पुलिस में ये उसका एग्ज़ाम निकालने दौड़ में फेल हो गए। फिर 18 में बिहार पुलिस, ये इसके पहले झारखंड एसआई आया था, उसमें भी मैंने पीटी दिया, मेंस दिया। मेंस में कुछ मार्क्स से मेरा मेरिट छूट गया। हाँ, ये हो गया। हाँ, उसमें फिजिकल हो गया था। फिर 17 ये पार हो गया, 18 में हमने फिर बिहार पुलिस दिया, उसमें भी हो गया। उसमें हो गया, फिर उसका भी फिजिकल में हम फेल हो गए हैं। फिर आता है, फिर वो 1717 वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें पीटी हुआ, मेंस हुआ, और फिर फिजिकल में 4 सेकंड से हम छट गए। 6 मिनट का दौड़ हुआ करता था, उसमें 6-4 मेरा लग गया। तो वहाँ से फिर एक बार निराशा हाथ लगा, तो एक टूट सा गए थे कि लगता था कि यार होगा कि नहीं होगा। भगवान लोग इतना नॉर्मल है, वजन भी नहीं है उतना, फिर भी फिजिकल में क्यों छट जाते हैं। मतलब हर बार मेरा फोर्स में ही होता था, हर बार फिजिकल नहीं होता था। तो मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप शुरुआत में फिजिकली आउट हुए, मार्क्स से रह गए, तो इसके बाद ना बहुत सारे विद्यार्थी के साथ ये होता है कि मोरल डाउन हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, किसी का भी हो जाएगा, डिमोटिवेट आदमी हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता चीज़ों पे। तो उस समय आप अपने आप को एक फोकस्ड बंदे की तरह, मतलब फोकस्ड स्टूडेंट की तरह कैसे रखें, और फिर से तैयारी शुरू की, फिर से फिजिकल किया, फिर सेम प्रोसेस से गुजरा आपने। एक चीज़ ख़त्म होने के बाद प्रोसेस होता था, फिर शुरुआत से चीज़ें होती है, जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो उस समय अपने आप को एक हैंडल करना रहता है, मैनेज करना रहता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, खुद को सांत्वना देना पड़ता है। तो वो आपने कैसे मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ा? देखिए, अगर आप बार बार असफल हो रहे होते हैं तो मोरल तो जाहिर है कि डाउन होता ही है, ये लाजमी है। काहे आप कोशिश जिस काम के लिए कर रहे हैं, रिटेन निकल रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा है, कोई और वजह हो रहा है से अगर आप रह रहे हैं तो बहुत टूट सा जाता है। एक लगता है ना कि भगवान हम ही के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो हाँ, ऐसा सभी के साथ हो सकता है, लेकिन हाँ, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो इतने दिनों की पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, जो बचपन से पढ़े हैं वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पीछे तो हटना ही नहीं चाहिए। तो फिर इस बीच में बहुत सारा हम भी डिमोटिवेट हुए। परिवार में लोग बोलने लगे, क्या कर रहे हो, पटना में रहते हो, सिर्फ रहते हो, क्या करते हो, कुछ पता ही नहीं लगता था। हम चुप रहते थे, जवाब ही नहीं दे पाते थे। सही बात था कि क्या कर रहे हैं हम, हर बार तो नहीं हो रहा है। कोई भी पूछता था क्या कर रहे हो, तो हम कहे कुछ नहीं कर रहे हैं बस। मतलब तो धीरे धीरे हाँ, उत्थान पतन आता गया ज़िंदगी में, लेकिन धैर्य रखें। हाँ, तो धैर्य। ये किसी इंसान के साथ ये होता है कि पहली बार पढ़ता है, प्रिपरेशन करता है, पहली बार में ही सिलेक्टेड हो जाता है, और आपके साथ इतना उतार चढ़ाव होने के बाद आपको सफलता मिली है। तो एक इंसान के साथ जो पहली बार में सफलता मिलती है और एक इंसान के साथ जो उतार पतन होने के बाद सफलता मिलती है, इन दोनों पर्सन के बीच में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, पहली बार में जो सफल हो जाते हैं उनको मैं विशेष रूप से कि वो जो बताएंगे ना, वो अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे हैं, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने फेल्यूर देखा ही नहीं है। तो जो फेल्यूर देखा ही नहीं है वो उतना अच्छा से नहीं बताएंगे। जो एक फेल्यूर व्यक्ति पीछे हट जो गिरता है, उसको चोट लगती है, उस चोट को बयां करेगा ना, तो वो ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं, ये सही है, इस रास्ते मतलब पे हमको चलना चाहिए। हाँ, उसको चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है कि कहाँ पर गलतियाँ करनी है, कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे अगले की गलतियों से हमें सीखना है।
जो सक्सेस होते हैं तो वो सक्सेस होते हैं, उनमें कोई गलती ज़्यादा संभावना नहीं होता है। लेकिन जो गलती करते हैं ना, उनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या उन्होंने गलतियाँ की है। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस 7 साल गैपिंग में ठीक है, अच्छी चीज़ें उतार चढ़ाव हुई, तो सब इंस्पेक्टर के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम दिए जिसमें आप चयनित हुए हैं? इसके अलावा हम 64वीं BPSC दिए थे। उस समय रेलवे की तैयारी कर रहे थे, तो आया वैकेंसी, हमने भर दिया और प्रीलिम्स हो भी गया, मेंस भी दिया। लेकिन मेंस का तो उतना प्रिपरेशन था नहीं, पहली बार दे रहे थे। खुशी था कि चलो PT दिया, प्रीलिम्स दिए और प्रीलिम्स हो गया, ये बहुत खुशी था। अंदर से इतना आ गया ना एनर्जी कि लगने लगा कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि लोग कहते थे कि BPSC का PT ही बहुत टफ होता है। लेकिन जब हम दिए ना पहली बार, तो लगने लगा यार नहीं, ऐसा नहीं, हम कर सकते हैं। तो 64वीं PT हम निकाले और उसका मेंस दिया। 65वीं का भी PT निकाले, उसका भी मेंस दिए। लेकिन मेंस अभी मेरा नहीं हो रहा है, कुछ मतलब उस पर ज़्यादा जो रिटन होता है ना, उसमें फोकस नहीं कर पा रहा है। चलिए, लेकिन अपने आप में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मतलब और आगे मतलब बहुत एक्सपीरियंस मिल चुका है इस 7 साल के फेल्यूर में। फेल्यूर में बहुत कुछ देखे हम। मतलब फेल्यूर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस ऑफ लाइफ। ये कहना ज़रूरी है कि आप जब तक न फेल नहीं होइएगा ना, तब चीज़ों को सीखिएगा नहीं। फेल होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। चलिए, सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार, आपका अभी तक बहुत बहुत स्वागत था, और चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे। हम मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो।